मैं पवनेश जैन 10th की विज्ञान विषय के लिए जिसकी सत्र में शुरुआत अपन प्रथम अध्याय के साथ करने जा रहे हैं। इस प्रथम अध्याय का जो उद्देश्य है या मैं ये कहूँ कि शीर्षक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, आपने रासायनिक शब्द को सुना एवं उसके साथ होने वाली अभिक्रियाएं, इनको भी आपने ध्यान से सुन रखा है और पढ़ रखा है। लेकिन वो चीज़ आपके लिए 9th की थी। अब यहाँ पर अपन आगे बढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण की भी बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, दो शब्दों पर अपन विशेष रूप से अभी आप सबके साथ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे। पहली बात बच्चों, 9th में आपने क्लास में पढ़ा है कि अपने चारों तरफ जो अवस्थाएं हैं, वस्तुएं हैं, पिंड हैं, उनमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आप देखते हैं कि वह अवस्था आपको पुनः प्राप्त हो जाती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। चूंकि अपना उद्देश्य आज का रासायनिक अभिक्रिया है, तो मैं अभी आपसे रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले इसके अगर मैं उदाहरण दूं आपको कि रासायनिक परिवर्तन, आपको एक उदाहरण विशेष रूप से सामने आता है कि जब हम इस गर्मी के मौसम में दूध को किसी भी मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर, कहीं भी रसोई में अगर खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसा परिवर्तन, क्या वो दूध नहीं रहता? बच्चों, दूध तो रहता है, लेकिन दूध का स्वरूप बदल जाता है। अगर मैं इस दूध का दही बनना, अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो दूध से आपने जब दही बना लिया तो क्या पुनः आप दही से दूध बना सकते हैं? आपका उत्तर निश्चित रूप से है कि नहीं सर, दही से दूध प्राप्त नहीं होगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था अपनी किसकी थी? दूध की थी, लेकिन वो क्या बन गया? दही बन गया, अर्थात उसका स्वरूप बदल गया। जब ये परिवर्तन होता है जिससे हम पुनः दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात प्रारंभिक अवस्था की वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात मूल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाना, अर्थात उसके गुणों में परिवर्तन हो जाना, वह आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगर मैं दूसरा उदाहरण लूं बच्चों, तो दूसरा उदाहरण आप देखिए, अपने घर के अंदर लोहे की वस्तुएं होती है। कील एक साधारण सी चीज है या कोई भी एक लोहे की वस्तु है, और इस बारिश के मौसम में वातावरण में नमी होती है, तो लोहे की कील जिसको आपने नमी के वातावरण में रख दिया, आप क्या देखते हैं बच्चों?
उस कील के ऊपर जंग लग जाती है, अर्थात निष्कर्ष सामने आ गया कि उस कील पर क्या हो गया, जंग लग जाती है, अर्थात लोहे का, जिसको अपन आयरन बोलते हैं, नमी के साथ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया होकर के और उस पर एक परिवर्तन आता है जिसको अपन यहां पर कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगर अपन अब तीसरे उदाहरण की तरफ बढ़े बच्चों, तो ये परिवर्तन आप निश्चित रूप से अपने चारों तरफ देखते हैं, भोजन का पकाना और भोजन का पचना। भोजन का पकाना बच्चों, इस रूप में मैं अगर आपसे बात करूं, आपके घर पे आपने आटे को लगा लिया, सब्जी को काट लिया, सब्जी बनाई आपने, तापक्रम के आधार पर आप क्या देखते हैं कि सब्जी का स्वरूप बदल गया। आटे को आपने गूंथ लिया और उसके बाद जब उसकी रोटी बना ली तो आपने एक ये महसूस किया कि उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, स्वरूप में परिवर्तन आ गया, अर्थात पुनः हम उसको मूल रूप में नहीं ला सकते। इसलिए ये भोजन का पकाना अर्थात भोजन का पकना, उसको अपन किस रूप में शामिल करेंगे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। चलिए, भोजन तो आपके सामने बन गया, अब उस भोजन को अपन ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद वो भोजन अपने शरीर के अंदर पचता है, तो भोजन का पचना, क्या कभी आपने सोचा बच्चों, आपने रोटी सब्जी खाई, मिठाई खाई, सब कुछ खाया, लेकिन आप देखते हैं कि सुबह आपने खाना खाया, शाम को आपको भूख लग जाती है। अगर अपन कल्पना करें तो अपन ये सोच सकते हैं कि वो भोजन कहाँ गया। आप कहेंगे निश्चित रूप से कि सर भोजन शरीर ने पचा लिया, उसके जो विभिन्न अंग हैं उनको उस रूप में नहीं रखा, अर्थात अलग अलग जो उसके अंदर तत्व थे, पाचक तत्व थे, उनको अलग अलग रूप में काम में ले लिया, अर्थात लेकिन अपना भोजन अलग अलग तत्वों में गया, अर्थात भोजन को अपन ने पचा लिया। पचाने का मतलब शरीर ने उसको पचा लिया। तो बच्चों, ये सब रासायनिक परिवर्तन। चलिए, जब आपने ये रासायनिक परिवर्तन सीख लिया तो मूल रूप से अगर मैं आपसे बात करूं कि रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ, मूल अवस्था में स्थायी परिवर्तन, मूल अवस्था कह लो आप इसको, स्वरूप कह लो उसको, मूल अवस्था में स्थायी परिवर्तन जब किसी भी तत्व, यौगिक या वस्तु कहूं मैं अगर साधारण रूप से, जब किसी तत्व, यौगिक, वस्तु में हो जाता है तो यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों, आपने देखा, अभी अपन मूल उद्देश्य पर नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले अपन 9th की बात को करना चाह रहे हैं, जिससे कि आप इतने समय से जो शिक्षण से वंचित थे या दूर थे, उस अवस्था को पुनः अपन रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। मूल स्वरूप में, जैसे आपने उदाहरण लिया, पुनः मैं आपसे
संक्षेप में बात कर रहा हूं, भोजन का पचना, भोजन का पकाना, या दूध का दही बनना, या लोहे की कील के ऊपर जंग लगना। ये सब क्या है? आपके स्थायी परिवर्तन। और स्थायी परिवर्तन को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। अब आप और मैं दोनों मिलकर के रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अभिक्रिया लेकर के आते हैं। स्क्रीन पर बच्चों कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 1 आप अपनी कॉपी में लिख लें। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रिया का मतलब, यहां से अगर मैं एक शब्द को चुराता हूं तो उसकी व्याख्या मैं अभी आपके सामने करूंगा। यहां पर अब अपन इस स्थिति को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अगर मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा सा बताऊं आपको, रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब आपके दिमाग में एकदम आता है कि सर हमने ये सुना है कि रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, अर्थात कोई गलत दवाई खा ली तो रिएक्शन, अर्थात रूप बदल जाता है। इसी तरीके से अब हम यहां पर रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो आपके पास रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, उसको मैं यहां पर आपके सामने समझा रहा हूं। मैग्नीशियम, आपने नाम सुना होगा बच्चों, मैग्नीशियम का रिबन। रिबन का मतलब एक कागज की आपने स्ट्रिप ले ली जो कि मैग्नीशियम का है, इसको बहुत अच्छे से आपने साफ कर लिया। मैग्नीशियम का रिबन लेना, इसको क्या करना? साफ करना। साफ करने के बाद बर्नर पर, बर्नर आपने लिया, बर्नर जो जल रहा है उस बर्नर की फ्लेम पर इस आपने मैग्नीशियम के रिबन को रखा। इसको आपको बहुत सावधानी से बच्चों प्रयोग करना है, किसी शिक्षक की उपस्थिति में ही करना है। दूसरा, आंखों पर चश्मा लगाना है, क्योंकि इसका जब परिणाम सामने आता है तो हम देखते हैं कि जैसे ही आप इसको किसी भी साधन से पकड़ करके रिबन को और फ्लेम के सामने ले जाते हैं तो आप वहां पर महसूस करते हैं कि इसमें तेजी से लौ निकलती है, अर्थात चमक निकलती है। और इसका जो पाउडर बनता है उस पाउडर को आप किसी भी एक वॉच ग्लास पर या कांच की गिलास पर, वॉच ग्लास या कांच का कोई भी एक प्लेट हो, उसके ऊपर इकट्ठा कर लें। चलिए बच्चों, आपने महसूस किया, इसको आपने नोट कर लिया होगा। मैं पुनः इस चीज को वापस से आपको समझाता हूं। आपने क्या लिया बच्चों? सबसे पहले मैग्नीशियम का रिबन, इसको क्या किया आपने? बर्नर की लौ पर रखा। क्या देखा आपने? तेज चमक आपको प्राप्त होती है, तेज चमक। और उसके बाद इसका आपको क्या मिलता है? यहां पर पाउडर। इस पाउडर का रंग क्या है? यह आपके सामने एक प्रश्न आना चाहिए। आपने सोच लिया। इसका जो रंग है
वो आपके सामने सफ़ेद वाइट आपको डस्ट जिसको अपन कहेंगे वो आपको प्राप्त होती है। लेकिन बच्चों, मूल स्वभाव की तरफ अपन चलें तो आपने लिया क्या था? आप कहेंगे सर निश्चित रूप से आपने मैग्नीशियम रिबन लिया। क्या पुनः आपको वो मैग्नीशियम रिबन मिलता है? नहीं सर, आपने उसको जला दिया। जलाने के बाद उसका हमारे को डस्ट और उसका रंग कैसा है? सफेद है। बच्चों, जब अपना मूल स्वरूप बदल गया तो यहां पर रासायनिक परिवर्तन हो गया। जब यह रासायनिक परिवर्तन हो गया तो इस चीज को ही हम अब अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे। इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। अब हम यहां पर इस चीज को स्क्रीन पर देखेंगे। बच्चों, इसी अवस्था को जो अभी आपने प्रयोग देखा, इसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसको आप कॉपी के अंदर लिखें। सबसे पहले रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या था? आपने बच्चों क्या लिया था? मैग्नीशियम का रिबन लिया था, ये मैग्नीशियम लिखा हुआ। फिर उसके साथ क्या है? ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे सर आपने तो ऑक्सीजन ली नहीं थी, आपने तो सीधा इसको फ्लेम के ऊपर रखा था या लौ के ऊपर रखा था। लेकिन बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लौ या अग्नि अपने को जब मिलती है तो बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के संपर्क में कौन आया? ऑक्सीजन। जैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संबंध होता है, संपर्क होता है, तो अपने को एक नया रूप प्राप्त होता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। बच्चों, आपने लिख लिया होगा पहली लाइन को कि मैग्नीशियम प्लस, प्लस का मतलब संयोग, यानी कि उसको आपने जोड़ दिया। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। आगे आप देख रहे हैं कि एक तीर का निशान नजर आ रहा है आपको, एरो मार्क, तीर का निशान। ये बच्चों क्या बता रहा है? जब कभी अपन आगे जाते हैं, सड़क के ऊपर चल रहे हैं और तीर का निशान लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? कि इसी दिशा में आपको जाना है। ऐसे ही यहां पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, और यहां पर आपको प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको प्राप्त हो रहा है। स्क्रीन पर अपन नजर डालेंगे। अब हम समय अंतराल के बाद पुनः आपके सामने, जब तक आप इसका रिवीजन करें।
बच्चों, अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पर आपके एक समीकरण लिखा हुआ है जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो मार्क, तीर का निशान, उसके आगे लिखा हुआ है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको आप देख रहे हैं कि परिवर्तन के रूप में अपने को यह प्राप्त होता है। पहला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन और ये एरो मार्क आपके सामने ये मैंने लिख दिया, लेकिन स्क्रीन पर अब अपन वापस चलते हैं और आपके सामने एक शब्द आता है। बच्चों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहूँ कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के नीचे लिखा हुआ है उत्पाद। अब मैं बोर्ड पर आपको इन दो शब्दों की व्याख्या करके बताता हूं। अभिकारक, देखिए बच्चों, इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो एक शब्द है अभि और दूसरा है कारक। और सबसे पहले जो अपना आज का उद्देश्य है कि रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिकारक जो कि क्रिया करने के लिए तैयार हैं, अर्थात जो क्रियाएं करेंगे उनको अपन यहां पर अभिकारक कहकर के पुकारते हैं। जैसा कि आपने देखा कि स्क्रीन पर मैग्नीशियम नाम लिखा हुआ है प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है और उसके नीचे अभिकारक, अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो एक अभिक्रिया हुई। तो अभिक्रिया कराने वाले कारक या जिनके मध्य अभिक्रिया होगी उसके कारक, चलिए बोर्ड पर अपन नजर डालते हैं। अभि प्लस कारक, अभिक्रिया करने वाले कारक क्या कहलाते हैं बच्चों? अभिकारक। जैसे ही आपने देखा कि इनके बीच में अगर संयोग होता है तो उस संयोग को आपने परिवर्तन के रूप में प्राप्त किया, लेकिन उसके बीच में आपने एक तीर का निशान लगाया। ये तीर का निशान आपको इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि जो ये अभिकारक था अपने मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाता है और Mg+O2 जो आपके मूल रूप में था बच्चों, वो MgO बन गया। ये अवस्था आपके सामने प्राप्त होती है और एक ये नया रूप प्राप्त होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये वही स्थिति है जो आपने अभी मेरे साथ साझा किया कि सर भोजन का पचना, भोजन का पकाना या दूध का दही बनना, इसी तरीके से Mg+O2 अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग हुआ और संयोग होने पर एक नया आपके सामने यौगिक या जिसको हम साधारण शब्दों में कहेंगे उत्पाद, ये जो उत्पाद है अभिकारक से मिला। अभिकारक से क्या मिला? उत्पाद, अर्थात यह एक परिवर्तन हो गया। इस चीज को ही अब अपन यहां पर रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। लेकिन बच्चों स्क्रीन पर अपन एक बार पुनः जाएंगे। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि अभिकारक के नीचे
एक शब्द लिखा हुआ है LHS। LHS अर्थात स्क्रीन पर ही देखें आप, LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष या बायां पक्ष आप सोचें। लेकिन अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो LHS, और उत्पाद जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर देखें आप, उत्पाद, और उसके नीचे लिखा हुआ है RHS। बहुत बढ़िया, आपने देख लिया बच्चों। अभिकारक, तीर का निशान, उत्पाद। अभिकारक को आपने लिखा LHS, उत्पाद को लिखा आपने RHS। यहां पर मूल उद्देश्य क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हुई कि सर किस किस के बीच में हुई, बताइए आप वापस से। तो बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया किस किस के बीच में हुई। निश्चित रूप से आपके पड़ोस में जो बच्चा है वो बोल रहा है कि सर ने बताया कि मैग्नीशियम का रिबन लिया, ऑक्सीजन के साथ संपर्क किया और उसके बाद अपने को एक नया उत्पाद MgO, जिसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्क्रीन पर अब आप पुनः देखें बच्चों, रासायनिक समीकरण का लिखना, इसको आपने नोट कर लिया होगा। लेकिन पुनः मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि रासायनिक समीकरण लिखना अर्थात कि सर किसका लिखें? अरे भाई बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का संकेत Mg निश्चित रूप से। चलिए फिर ऑक्सीजन का संकेत O2, आपको क्या मिला? MgO। यह है MgO जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों स्क्रीन पर देखें और उसको नोट करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं, सफलतापूर्वक आपने एक महसूस किया, स्क्रीन पर आपने जो देखा रासायनिक समीकरण वो आपने नोट कर लिया बच्चों। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा, शब्दों में प्लस बीच में है। प्लस किसको बता रहा है बच्चों? सर भूल गया मैं तो। प्लस का अर्थ है संयोग। अब याद आ गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग हुआ। तीर का निशान किस बात की व्याख्या कर रहा है बच्चों? कि सर अब इसका रूप बदलने वाला है, अर्थात अब हमारे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे दोनों संयोग करके एक निश्चित रूप से नया रूप बना रहे हैं और उस नए रूप का संकेत अपन देते हैं किसके द्वारा बच्चों? कि सर तीर के निशान से। ये तो आपने सिखा दिया हमारे को, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहां पर संकेत में जब लिखा गया तो Mg प्लस O2, इसके नीचे लिखा गया, पुनः मैं एक बार आपसे बताना चाह रहा हूं, अभिकारक। बच्चों अभिकारक क्या समझाया था? भूल गए? नहीं। जो अभिक्रिया करने के लिए जिम्मेदार हैं, या साधारण शब्दों में कहें बच्चों, जिन जिन के मध्य अभिक्रिया होगी या हो रही है, वो कहलाते हैं आपके अभिकारक। पुनः आगे चलें, अभिकारक और अभिकारक, तीर का निशान। कि सर ये तो आपने बहुत बता दिया, तीर का निशान का अर्थात इसका रूप बदलेगा और जो नया आपको प्राप्त हो रहा है वो कहलाता है आपका उत्पाद। बच्चों सीख गए दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण,
एक अभिकारक और एक उत्पाद। क्या अभिकारक से उत्पाद बनेगा? सर बिल्कुल अभिकारक से उत्पाद बनेगा और उसको अपन LHS लिखेंगे। सर आपने सिखा दिया। उत्पाद को RHS लिखेंगे। सर आपने सिखा दिया। जब अपन इनको नाम के रूप में लिखते हैं, स्क्रीन पर पुनः मैं आपको एक बार ले जाऊंगा रिवीजन के हिसाब से। जब शब्दों में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये रासायनिक समीकरण अब अपन बनाएंगे, अर्थात अभिकारकों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन पूरी रसायन में स्क्रीन पर अपन देखेंगे कि इनके संकेत हैं आपके पास। सबसे पहले मैग्नीशियम, पुनः बोर्ड पर नजर डालें आप। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया बच्चों? MgO। बहुत बढ़िया, आपने सीख लिया MgO। इसका क्या नाम था बच्चों? आवाज आ रही है मेरे पास? यह है अभिकारक। और MgO सर उत्पाद। बहुत बढ़िया। प्लस का अर्थ क्या था? संयोग होना। तीर का निशान, आगे रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगी, रूप बदलेगा, उत्पाद बनेगा। इसको क्या नाम दिया था? LHS। बहुत बढ़िया बच्चों बताया आपने। और ये RHS। यानी कि बच्चों मैं निश्चित रूप से ये मान सकता हूं कि आपने रासायनिक परिवर्तन को सीखा, पुनः रिवाइज किया, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की तरफ आगे बढ़े और उसमें एक उदाहरण आपने आज लिया। पहला कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का क्या उद्देश्य है और उसको आपने किस रूप में लिखा। अब आपके दिमाग में एक बच्चों एक प्रश्न आना चाहिए जो मेरे सामने आ रहा है। वो प्रश्न क्या है सर बताओ? कि यहां पर Mg है, फिर O2 लिखा हुआ है। आगे जब आप तीर के निशान से आगे चल रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है MgO। बच्चों ये क्या हुआ? यहां O2 और वहां पर केवल O। आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर ये क्या, आपने तो गलत लिख दिया। लिया तो आपने Mg प्लस O2 था, यानी कि O 2 बार, लेकिन जब आपने उत्पाद बनाया तो ऑक्सीजन को लिखा आपने 1 बार। कि सर ये क्या हुआ? बच्चों इसी चीज को अब आगे जब अपन बढ़ते हैं तो इसी के ऊपर चिंतन करते हैं कि ये O2 यहां पर 2 बार था और O यहां पर 1 बार है। इसका अर्थ है कि ये समीकरण तो लिखा गया, रासायनिक अभिक्रिया के अनुरूप लिखा गया, उत्पाद का नाम भी लिखा गया, अभिकारकों के नाम भी लिखे गए, लेकिन उनकी जो संख्या है वो पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत सही रूप में नहीं हुई है। इस चीज को अब अपन देखते हैं। जब देखते हैं तो क्या यह समीकरण जो 2 शब्द आते हैं आपके सामने, जिसको मैं थोड़ी सी व्याख्या कर लूं। एक शब्द आता है संतुलित, क्या? और एक शब्द आता है संतुलित। कि सर ये क्या? अर्थात मैं आपको यहां पर बच्चों सिखाना चाह रहा हूं कि एक समीकरण होता है संतुलित समीकरण और एक समीकरण होता है असंतुलित समीकरण। बच्चों स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं
कि एक नया समीकरण आपके सामने है। इसमें शब्द पहले से ही ये लिखा हुआ है। पहली लाइन का पहला शब्द देखें अगर बच्चों आप, संतुलित रासायनिक समीकरण और उसका महत्व। संतुलित, संतुलित में आप देख रहे हैं कि मैं सीधा आपको नीचे की तरफ ले चलता हूं। जिंक प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसमें एक हल्की सी नजर डालेंगे आप तो जिंक है आपके पास, H2SO4 है, उसमें H2 है, H2 आपको उत्पाद में अलग मिल रहा है और SO4 आपको उत्पाद में मिल रहा है। अभी केवल मैं इसकी क्षणिक व्याख्या करूंगा। कल इस टॉपिक को अपन किस प्रकार से संतुलित होगा ये समीकरण और क्यों इसको संतुलित कहा गया, और आज जो अपन ने मैग्नीशियम का समीकरण लिखा वो समीकरण क्यों नहीं संतुलित था, इसका क्या तरीका है, इसको कल बच्चों अपन सीखेंगे निश्चित रूप से। यह आपके सामने, पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस टॉपिक को पुनः एक बार रिवाइज करें। जो आपने लिखा कॉपी के अंदर उसको आप पुनः पढ़ें और कल असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में प्राप्त करने का तरीका क्या होता है, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, उसको आप और मैं दोनों यहाँ पर सीखेंगे और उसके अनुरूप बात करेंगे।